आपको तो बस मसाला नहीं मिली है। आगे भरता जी पूरा पीपा उठा के लेके जा रहे हैं और फिर भी चले जा रहे हैं शिवांश जी। आपके हाथ में तो बैंगन ही है, फिर भी थक रहे हो। बड़ी खड़ी चढ़ाई है। ओह शाबाश शिवांश जी। देश में जो है वॉर मॉक ड्रिल चल रहा है और हमारे यहाँ बालकों को बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है। पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, सारा सामान पिद्दी पे ला। ऐसे बालकों का निर्माण गुरुकुल में हो रहा है। चलते जाओ कम ऑन। अपना बैग और फिर भी बैठ गए। चलो थकना नहीं है। सुंदर। तुम कैसे गिर पड़ रहे हो? शाबाश। इन बालकों को आप देख रहे हैं, ये बालक खड़े पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं। इनके जो इन्होंने अपने साथ कैरी किया हुआ है वो भोजन सामग्री है। जब तक देश में गुरुकुलीय व्यवस्था जीवित रही तब तक देश को वॉर मॉक ड्रिल्स की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ का यूथ, यहाँ के सिविलियंस सदैव वॉर के लिए तैयार। वॉर के लिए फिट व्यक्ति चाहिए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और गुरुकुल में जिस प्रकार से बालकों का लालन पालन किया जाता है, जिस प्रकार की परवरिश उनको दी जाती है, कठिन माहौल में, कम संसाधनों में उनको जीना सिखाया जाता है, ये बालक कहीं भी जीने के लिए तैयार होते हैं। आप इन बालकों को किसी भी वॉर फ्रंट पर भेज दीजिए, बाकी सारे सिविलियंस के मुकाबले कहीं बढ़िया परफॉर्म करेंगे। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इनकी 24/7 365 डेज की जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग उसका कारण बनेगी। और कुछ नहीं तो कम से कम किसी भी वॉर क्षेत्र में ये बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं के संसाधनों से, वहीं की परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालकर अपने जीवन को औरों के मुकाबले कहीं अधिक लंबा चला सकते हैं। ये इनकी क्षमता है, और ये इनकी क्षमता होती है निरंतर एक कठिन दिनचर्या से गुजरने के कारण। और इस गुरुकुल में तो विशेष रूप से बालकों को अलग अलग जगहों पर कठिन परिस्थितियों में भ्रमण के लिए लेकर जाया जाता है। वहाँ भ्रमण कर करके, वहाँ की परिस्थितियों में ढल के, अपना भोजन स्वयं से तैयार करके ये बालक तैयार हो जाते हैं उन कठिन परिस्थितियों के लिए, जिनके लिए आज मॉक ड्रिल के रूप में लोगों को जागरूक तैयार करने की कोशिश करी जा रही है। आप 5 सबसे पहले? अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड। गजब। इतने पसीने के बाद में भोजन खाएंगे, भोजन के बाद में गुड़ खाएंगे तो आनंद दिया जाएगा। कर चले थे हम लोग, लेकिन कट्टे का वजन भारी था तो क्या किया कि बैगन में से, कट्टे में से बैगन निकाल दिया और सबको 2-2 बैगन बांट दिए। गजब। ये गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं जो पहाड़ों को कूदते फांदते, नदियों को चीरते, नहरों को चीरते, जहाँ जैसी परिस्थिति में इनको डाल दिए जाते हैं वहीं एक्सेल करते हैं। हाँ, इन रॉक्स से कहीं खतरनाक तो ये बालक हैं, हमारे रॉक्स। स्वामी श्रद्धानंद के टाइम बॉम्ब्स हैं ये बालक। आज हमारे देश में एक अजीब सी मूर्खता चल रही है। बालकों को प्रेम से पालो, बालकों को कोमलता के साथ में पालो, बालक को कहीं कोई खरोच ना लग जाए। हाँ, मेरा सोनू, मेरा मोनू, अरे तुझे कहीं लग तो नहीं गई। और ये बालक अपने पांवों पर हैं, ये बालक अपनी समझ के सहारे हैं। इन बालकों में वो समझ विकसित करी जाती है धीरे धीरे करके, जो किन्हीं भी भैया देखिए, ये बालक जो है छोटा सा बालक, और ये क्या लेकर जा रहे हैं? अपने भोजन की सामग्री। कहाँ लेकर जा रहे हैं? पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहे हैं। क्यों लेकर जा रहे हैं? पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहां पर जाकर अपना भोजन पकाएंगे। तो हे मेरे आंख के अंधे गांठ के पूरे देशवासियों, अगर अपना भला चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे देश में ये सायरन ना बजते रहें, तुम्हारे देश में ये भय और आतंक का माहौल ना रहे, तो अपने सोनू मोनुओं को, अपने लल्लू चप्पुओं को अपने घरों से बाहर निकालो और उनको उन गुरुकुलों में भेजो जहाँ पर उनको बढ़िया आधुनिक, पुरातन, बढ़िया शारीरिक, बढ़िया मानसिक शिक्षा मिल सके, जहाँ पर उनका मनोबल ऊंचा रहे, जहाँ पर उनका शरीर मजबूत रहे, क्योंकि कल को यही बालक देश का भविष्य बनेंगे। ये हमारे ब्रह्मचारियों को देखो, सिर पर चोट लगी हुई है लेकिन साहस में, मनोबल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। छोटे छोटे बालक अपनी तैयारी अपने आप स्वयं कर चल रहे हैं।
ये ही बालक कल को देश की रक्षा कर सकते हैं। ये बालकों को सायरनों का कोई भय नहीं है। इन बालकों को मॉक ड्रिल के माध्यम से कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये बालक वेल प्रिपेयर्ड हैं। इन बालकों को आप चीतों के जंगल में छोड़ दीजिए, भय नहीं खाएंगे, क्योंकि वहाँ इनके पास में लाठियाँ रहती हैं। इन बालकों को आप नदी में, तालाब में, जंगल में कहीं छोड़ दीजिए, भयानक से भयानक जगह पर छोड़ दीजिए, बेसिक संसाधनों के साथ में ये बालक कहीं भय नहीं खाएंगे। जूता है तो ठीक, चप्पल है तो ठीक, ना है तो ठीक। ये देखो यहाँ पर आपको सभी तरीके के बालक मिल जाएंगे। इनके पास में सब कुछ है, लेकिन जैसी जिसकी कन्वीनियंस लग रही है वो वैसा उपयोग कर रहा है। जितने कम से कम साधनों में ये लोग काम चला सकते हैं, उतने कम साधनों में काम चलाकर सबसे बढ़िया बेस्ट रिजल्ट देते हैं। पानी भी नहीं पीना। अच्छा, ये तो मंदिर कम और किले जैसा ज़्यादा लग रहा है। पुराने समय में किसी ने यहाँ पर छोटा सा अपना वो आदमी खड़े हैं ना, हाँ, पर कुआं, उसमें बहुत ठंडा पानी होता है, ठंडा बहुत। डुबकी लगा सकते हैं उसमें? नहीं, अंदर जाली लग रही है, बाल्टी से खींचते हैं। और यहाँ पर है पीने के पानी का कुआं, जहाँ पर सभी लोग पानी पी रहे हैं। और सामान्यतः हमारी आदत ऐसी बन जाती है, अरे भैया साफ पानी है कि नहीं है, वही पानी पियेंगे। और यहाँ पर जो पानी उपलब्ध है वही पानी पिया जा रहा है। और कठिन परिस्थितियों में वही सर्वाइव करता है जो मिले हुए संसाधनों का बढ़िया उपयोग करना जानता है और उनसे अपना काम चलाना जानता है। और इसके मन में ये संशय उत्पन्न नहीं होता कि इससे मेरा क्या होगा। तो ये जो बालक हैं, दे आर वेल ट्रेंड, दे आर हार्ड ट्रेंड बालक। इनको अलग से मॉक ड्रिल की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, चाहे परिस्थिति कैसी भी बने। पर पहुंचकर बालक अपने भोजन की तैयारी कर रहे हैं। बैंगन की धुलाई हो रही है, आलूओं की धुलाई हो रही है। स्वामी जी, हमारा गुरुकुल शिफ्ट हो गया लगता है। हाँ। हमारी पाठशाला भी शिफ्ट हो गई है। हाँ जी, और वो है सब सामान लेकर के आए हैं। कुछ तो अकल का काम किया है इन्होंने। हाँ। ये कट्टे में ये जो बैंगन थे ना हमारे अपनी बारी के, इनको सबने अपने अपने हाथों में ले लिया। कट्टे वाले का भार थोड़ा कम हो गया। अंदर जब आए थे यहाँ पे, पत्थर चला गया। अच्छा, इतना दुर्गम रास्ता था। चाकू से काट दिया और आगे बढ़ गए। हाँ, इसको कहते हैं ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग किसी को किसी ने बताया नहीं है, ये स्वतः हो रही है। और धीरे धीरे भोजन की तैयारी बढ़ती जा रही है। पहाड़ के ऊपर हमको जो आश्रय मिला हुआ है, वहाँ की रसोई में इस समय भोजन पका रहे हैं। भाई रसोई की संरचना कुछ इस प्रकार की है कि बड़ी भट्टी में से धुआं निकल रहा है, वो उतनी तेजी से यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा और मुझसे यहाँ रुका नहीं जा रहा। और हमारे बालक यहाँ लगे हुए हैं एकदम तन्मयता के साथ में। अरे बहुत जोर से लगे भैया। हाँ, कितने कंफर्ट जोन के हम आदी हो चुके हैं कि शरीर थोड़े से भी परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। एक दिन की मॉक ड्रिल से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ तो सालों साल की मॉक ड्रिल चाहिए, तब जाके बच्चे और लोग तैयार होंगे इस देश को कुछ करने के लिए, बचाने के लिए। और ये गुरुकुल के बालक जो हैं वो उन हर स्थितियों के लिए तैयार हैं। इमेजिन करके देखिए कि पुराने समय में जब महाराणा प्रताप जैसे लोग जूझते जूझते जंगल से जंगल, पहाड़ से पहाड़ जब अपने आप को बचाते फिरते थे, तो उनके पास में क्या सुविधाएं रहती होंगी। खाने पीने की थोड़े बहुत ज़रूरी साधन, और उसके बाद में हर जगह जाकर अपनी संसाधन जुटाना और वहाँ पर जाकर जीने के लिए चीज़ें जुटाना, और जो स्थिति मिल जाए उसी में तैयारी करना, उसी में निर्वहन करना। वो काम सीधा 30 वर्ष की आयु का, 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति नहीं कर सकता। वो काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसकी बचपन से तैयारी उस प्रकार की होगी। तो ये तो भारत देश को बर्बाद करने के लिए जो षड्यंत्र रचा था, गुरुकुलों को नष्ट करने के लिए, वो वाकई एक बहुत ही गहन तरीके से विचार किया हुआ षड्यंत्र था। अन्यथा ये देश ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचता कि यहाँ के बच्चे और बड़े इतने नाजुक स्थिति में पहुंच गए होते। ये हमारे गुरुकुल के ब्रह्मचारी हैं जो कि सामान्य परिवारों से आए हुए हैं, बिल्कुल हमारे आपके जैसे परिवारों से। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये यहाँ नहीं होते तो मेरी जैसी स्थिति में होते, जैसे कि मैं इस माहौल में बिल्कुल नहीं टिक पा रहा हूं। पर ये आज बच्चे स्वामी जी की साधना से, उनके मार्गदर्शन से ये बालक पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने के लिए पूरी तरीके से तैयार। गुरुकुल का जंगल में मंगल शुरू हो चुका है। माल के जड़ो बेटा, क्या मिला है? ये पोर्क्यूपाइन का बच्चा। पोर्क्यूपाइन? पोर्क्यूपाइन क्या है? वो जो छोटा होता है, छोटा सा काटे काटे निकले होते हैं,
उसके काटे उसके बच्चा को मार दिया। किसने मार दिया? पता नहीं पड़ा, बिल्ली किसी को। हाँ ये जंगल है, यहाँ पर यही कानून चलता है, जो बड़ा रहता है वो छोटे को झपट्टा मार के कर देता है। तो जंगल का यही कानून है बेटा, यहाँ पर बच के रहना बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा संभाल के चलो भाई, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ जो हैं इनका साइज भी थोड़ा छोटा सा। नहीं सुशील जी, भागने का प्रयास ना करो बेटा, उस दिन भाग रहा था। आराम से चलो। अच्छा आप थे ना, चढ़ाई से उतराई ज्यादा खतरनाक होती है। आपको बहुत चोट लगी है। क्या? आपको चोट लगी है? अरे यार ये वो डाली के नीचे खड़ा था मैं, वो शिक्षक जी आ गए छोटी सी डाली के ऊपर बालकों की तरह, वो फुदक गए, वो सीधा मेरे यहाँ पे आके लग गई। सामने का वैसे थोड़ा ही नीचे है ये, आएगा कोई नहीं, पूछ गए। जब कदम चलना शुरू करते हैं तो रास्ता सिमटता चला जाता है, बस कदम चलते रहने चाहिए। सबसे ज्यादा पीरियड में बच्चे आ जाओ फटाफट आ जाओ, ओ भाई पर संभाल गया ना। नन्हे से बच्चे हैं और ये खतरनाक उतराई से अपने आप उतर रहे हैं, जूते पहनकर उतर रहे हैं, चप्पल पहनकर उतर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अरे बेटा गिर मत जाना, अरे चोट ना लग जाए, अरे आराम से आना, अरे मेरा हाथ पकड़ लो, अरे मेरी पिद्दी पे चढ़ जाओ, फलाना ठिकाना, कोई झंझट नहीं। बच्चा अपनी शिक्षा अपनी आप ले रहा है, प्रैक्टिकली ले रहा है, इसको कहते हैं तैयारी। जब इस प्रकार से बालकों को लंबे काल तक संस्कारित किया जाता है तो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होते हैं और तब जाके देश के मजबूत नागरिक बनते हैं और उन मजबूत नागरिकों से एक मजबूत देश बनता है। और फिर छोटी छोटी चिल्लम चिल्ली जब देश में मचती है तो उसके लिए अचानक से तैयारियां नहीं करनी पड़ती, क्योंकि देश तैयार रहता है। अगर छोटे मोटे चीज़ों के लिए ये सब ड्रिल करने पड़ते हमारे पूर्वजों को तो वो तो ड्रिल करते ही रह जाते, पर हमारे पूर्वज ड्रिल नहीं करते थे। दे वर ऑलवेज रेडी फॉर वॉट एवर, इवन इफ इट रिक्वायर्ड वॉर, दे वर रेडी फॉर वॉर। एक ही चीज़ उनको रोकती थी, चौमासा बीता नहीं, दशहरे की पूजा हुई नहीं, शस्त्र पूजन हुआ नहीं और टूट पड़ो। और उसका माध्यम एक ही था, गुरुकुलीय शिक्षा। गुरुकुल में जिस प्रकार से बालकों को ट्रेनिंग मिलती है वो ट्रेनिंग के लिए बालक शारीरिक और मानसिक रूप से सदैव तैयार रहते हैं, लड़ने झगड़ने के लिए नहीं, पर मजबूत रहते हैं, चौकन्ना होना सीखते हैं। चले चलो बेटा, चले चलो। नीचे उतरने में आसान है और ऊपर अरे आपने जूते निकाल दिए, क्या बन जाती है? हाँ अंततः पंजा ही काम आ रहा है।